है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1620 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 22। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। अपनी पत्रियों की परिसमाप्ति पाठकों के लिए अनुग्रह की शुभकामनाएं देते हुए करनी प्रेरित पौलुस की नियमित शैली थी। पौलुस के शब्दों से बोलो तो ये एक प्रकार उनका हस्ताक्षर अथवा सिग्नेचर था। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 3 पद 17 पढ़ लीजिएगा। पौलुस का यह प्रस्ताव एक साधारण शुभकामना नहीं थी, बल्कि यह अपना जीवन का अनुभव से ही वह कह रहा था। पौलुस एक ऐसा मसीही विश्वासी था जो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अर्थात खुदा की रहमत को बहुत अधिक अनुभव किया है। परमेश्वर के अनुग्रह एक अजीब सी ईश्वरीय गुण है। परमेश्वर के अनुग्रह नालायक को लायक, कमजोर को सामर्थी और पापी को परमेश्वर के सेवक बनाता है। पौलुस कलीसिया को सताने वाला एक कट्टरपंथी यहूदी था। प्रथम मसीही शहीद स्तिफानुस का वो हत्यारा था। ये वास्तव में प्रथम शताब्दी के विश्वासियों के लिए एक अजीब सी बात थी कि पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। पौलुस शारीरिक रूप में भी कमजोर व्यक्ति था, परंतु उस शारीरिक कमजोरी के हालात में भी प्रभु के लिए अधिक सेवा करने हेतु प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 पद 7 से 10 तक पढ़ लीजिएगा। जब पौलुस औरों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की कामना करता है तो वास्तव में उनकी इच्छा ये थी कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया, वैसे ही अन्य लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करें और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए। तीमुथियुस एक चंचल मानसिकता के साधारण जवान भाई था। सेवा के लिए उनकी प्रेरणा प्रेरित पौलुस था। पौलुस की अनुपस्थिति उनको कमजोर करने की संभावना थी, परंतु पौलुस की शुभकामना तीमुथियुस के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह तुम पर होता रहे। आत्मिक जीवन में हो या फिर आत्मिक सेवा में हम कमजोर और निराश हो जाने की बहुत संभावना है। कठिन परिस्थितियों में, आर्थिक तंगी में, अपने लोगों के द्वारा जब विरोध किए जाते हैं, मसीही विरोधियों से जब शत्रुता का सामना करना पड़ते हैं, तो हम कमजोर और निराश हो जाने की संभावना है। पर यदि प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम उन सभी कमजोरियों को अवश्य पार कर सकते हैं, उन सभी निराशा के अनुभव को अवश्य पार कर सकते हैं और मसीही जीवन में और मसीह की सेवा में परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम विजय हासिल कर सकते हैं। वास्तव में मसीही जीवन में हो या फिर मसीह की सेवा में यदि कोई व्यक्ति कुछ हद तक भी सफल हो जाता हो, उसके कारण कभी भी व्यक्ति का कोई खासियत नहीं है, व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए रोज व रोज हमें प्रभु का अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहना अनिवार्य है। और आज सुबह मेरी भी कामना आप सबके लिए यह है कि आप सब पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे। इसी के साथ तीमुथियुस को पौलुस के द्वारा भेजी गई दूसरी पत्री का अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। प्रभु दया करे, अगर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर और आप पर हो तो कल से हम तीतुस की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।